किस तरीके से लोग स्कैम करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार लास्ट बार एंड्राइज चाहूंगा क्योंकि समय कम है, कितने लोग जानना चाहते हैं स्कैम कितने प्रकार के होते हैं, किस किस तरीके से होते हैं। जबरदस्त तरीके से फास्ट एंड्राइज कर दीजिए माय डियर फ्रेंड्स। स्कैम किस किस प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, उनके तरीके क्या क्या होते हैं, वो कैसे कैसे हथकंडे अपनाते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया। स्कैमर ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। स्कैम केवल पैसे का ही नहीं होता, लोगों की भावनाओं का भी होता है, कई बार झूठे प्रेम का भी होता है। स्कैम अलग अलग तरीके से होते हैं। चोरी कह लो, लूटपाट कह दो, किसी के साथ धोखा करना कह दो, स्कैम करना कह दो, पैसा चुराना समझ लो, किसी की आईडी को हैक करना समझ लो। बहुत अलग अलग तरीके के स्कैम होते हैं माय डियर फ्रेंड। अभी हम नेटवर्किंग की दुनिया में हैं, तो अधिकतर हम यही बात करेंगे कि अधिकतर ऑनलाइन स्कैम कैसे होता है। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, ये लोग शुरू से ही नकाब पहन के आते हैं। इनके चेहरे बंदर जैसे होते हैं, इसलिए वो दिखा नहीं पाते बेचारे। बंदर के जैसा चेहरा होने की वजह से वो दिखा नहीं पाते, इसलिए नकाब में आते। और तरीका, कभी भी अपने नंबर को यूज में नहीं लेते, क्योंकि इनकी औकात ही नहीं होती खुद के मोबाइल नंबर को यूज में लेने की। और मेरे दोस्त, एक चीज जीवन में हमेशा याद रखना, स्कैम केवल ये लोगों के साथ नहीं करते। जो एक हाई पॉपुलर रेपिस्ट होता है ना, वो दूसरों की बहन बेटी को ही नहीं छेड़ता, उनके साथ ही रेप नहीं करता। उसकी नजर में दुनिया की हर एक औरत उसके लिए वैसी नजर से देखी जाती है। वो अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ में भी बदसलूकी कर सकता है, जो रेपिस्ट होता है। तो कहने का सेंटेंस क्या है, ये स्कैमर केवल आपको ही परेशान नहीं करते, आप अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को भी नहीं छोड़ते। ये लोग उनके साथ भी स्कैम करते हैं, क्योंकि इनके ब्लड में रम चुकी वो चीज। तो बात यह है मेरे दोस्त, ये किस तरीके से, अलग अलग तरीके से आएंगे। कुछ एक लोगों से जानना चाहेंगे आने वाले 5 से 7 मिनट में कि उनके साथ कैसे कैसे घटना हुई। केवल मात्र 1 मिनट के अंदर फीडबैक देंगे कि सामने वाले ने क्या कहकर उनके 12 मीनिंग चुलाए, सामने वाले ने क्या कहकर उनका टेलीग्राम हैक किया, सामने वाले ने क्या कहकर उनका इंस्टाग्राम हैक किया, सामने वाले ने क्या कहकर उनका फेसबुक हैक किया, सामने वाले ने क्या कहकर उनके ट्रस्ट वॉलेट के 12 मीनिंग चुराए। तो जिन लोगों के साथ में आज से पहले घटनाएं हुई, वो लोग एनालाइज करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, और आप लोगों को 1-1 मिनट का समय मिलता है ताकि इस चीज से बचा कैसे जा सके, उसके सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बातचीत कर सकें। तो फास्टली, बहुत ही कम समय में, शॉर्ट में ये मैसेज देना है 1 मिनट में कि किस तरीके से कैसे हुआ। तो निशा मैम, मोस्ट वेलकम, स्वागत है। अनम्यूट करें और बताएं कि किस तरीके की घटना हुई। जी सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच सर, आपने पैनल पे बोलने का मौका दिया सर। मेरी टीम में सर एक लेडीज थी जो कि मेरे नियर बाय रहती हैं। उनको किसी ने बोला कि मैम मुझे प्लान देखना है फोर्सेज का और कैसे क्या होता है। तो मैम से इंस्टाग्राम पे जाके और स्क्रीन पूरी शेयर कराई और बोला कि 12 डिजिट के पासवर्ड तक जाओ। तो वो गई, तो इसमें क्या होता है कि ब्लर हो जाता है, दिखता नहीं है वीडियो कॉलिंग पे। उस बंदे ने बोला मैम मैं कैसे मान लूं कि 12 डिजिट ऐसे ही होते हैं, स्कैमर था। मैडम बोली रुको मैं दिखाती हूँ। उन्होंने अपना नहीं दिखाया, लेकिन अपनी टीम में से एक मैडम का दिखा दिया जाके गैलरी में से। उस बंदे ने स्क्रीनशॉट लिया और उसमें से जाके उसने वॉलेट को चालू कर लिया अपने पास। उसमें मात्र 3 से 4 डॉलर पड़े हुए थे। जब हम आईडी लगाते हैं तो 2-3 डॉलर ना एक्स्ट्रा लेते हैं, छोड़ देते हैं बीएनबी के रूप में। वो डॉलर उसने निकाल लिए। बाद में पता चला कि उसके डॉलर को हैक कर लिया और जो अमाउंट था, बताओ 300 रुपए के लिए उसने इतनी ओछी हरकत की। तो थैंक यू वेरी मच सर, अगेन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पे कुछ एक लीडर्स को हम और लेना चाहेंगे। यहाँ पे भानु प्रताप जी है, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया है, मोस्ट वेलकम। 1 मिनट में आप भी अपनी बात को कंप्लीट करें, कैसी घटना रही है आपके साथ? सर हमारा व्हाट्सएप हैक किया था। उसने बोला कि वीडियो कॉल करिए और अपना इनकम वगैरह दिखाइए। तो मैंने वीडियो कॉल किया और उसने हमारा व्हाट्सएप हैक कर लिया था। तो व्हाट्सएप हैक हुआ हमारा एक्चुअली। बहुत बढ़िया। चलिए सुफेदा खातून में, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया है, मोस्ट वेलकम। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। सर हमारे साथ एक बंदा ज्वाइन किया था। तो सर उन्होंने कहा ना किसी हमारे टीम के मेंबर से, लाइक हमारे कोई लाइक क्लोज फ्रेंड या फिर जूनियर समझे, तो उनसे कहा ना कि सुफेदा मैम के साथ ज्वाइन
की अभी तक इनकम नहीं आया। तो सर उन्होंने नॉन वर्किंग में ज्वाइन किया था एक्सपोर में, तो जब $60 का इनकम आया तो अगला ने कहा ना कि अच्छा सुबैदा मैम के साथ अभी इनकम नहीं आया, देखिए आईडी कैसा है, कौन सा आईडी है, आईडी के साथ पासवर्ड लिया और $60 हुआ सर और डाल लिया। इससे सर स्कैम हो गया मेरे साथ। यस यस मिस्टर सचिन सर, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया है, मोस्ट वेलकम। फर्स्ट अनम्यूट करिएगा जिसका भी नाम है, या तो एंड्रॉइड मत करिएगा। यस कंटिन्यू। नमस्कार सर। नमस्ते सर मेरे को अभी 2 दिन पहले एक कॉल आया था सर, वो बोल रहा था कि आपका ट्रस्ट वॉलेट का मैं मतलब लिंक भेजा था, बोल रहा था कि इस लिंक पर क्लिक करके आप ट्रस्ट वॉलेट ओपन करो। ट्रस्ट वॉलेट में एक कोर वॉरियर्स शायद नाम बताया था। वो बोल रहा था कि आपका जितना फंड रहता है वो फंड का डेली 30% मिलेगा। तो मैंने नहीं किया था, लेकिन लग रहा है मेरे को कि मेरा ट्रस्ट वॉलेट का बैलेंस वो कम हो गया है। ऐसा क्यों? मुझे तो बोलने का मौका भी नहीं मिलता है सर। 2-3 चलिए, दिन थैंक यू सो मच अनिमेश सर, मोस्ट वेलकम, स्वागत है। मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया। हाँ सर, मेरा भी एक बार मीटिंग देते समय ही एक बार व्हाट्सएप हैक हुआ था मेरा, और 1 घंटा के लिए व्हाट्सएप मेरा बंद हो गया था। ओटीपी आया था लेकिन ओटीपी दिया नहीं मैंने, लेकिन 1 घंटा बाद फिर मेरा व्हाट्सएप ठीक हो गया था। बस एक ही बार मेरे संग हुआ है ये घटना। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे सतीश सर है, मैं सतीश चंद्रा, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया। चलिए, यहाँ पे राकेश कुमार सर है, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया, मोस्ट वेलकम। चलिए, जी सर। यस यस। नमस्कार सर। नमस्कार। अभी मेरे को 2 दिन हुए सर ज्वाइनिंग करके। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। आप सही समय पे मंच पे आए हैं ताकि आपको जी सर। संभलने का अवसर मिलेगा। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो आज पहली बार स्कैम वाले सेशन में आए हैं, उन लोगों के मन में आ रहा होगा सर डरा क्यों रहे हो, ये लोग ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। मेरे दोस्त, डरने की बात नहीं है, केवल अलर्ट रहने की जरूरत है। और केवल फोर्सेज से रिगार्डिंग नहीं है कि आप फोर्सेज में आए हो इसलिए ये ट्रेनिंग सेशन मिल रहा है। आप अपनी निजी लाइफ में भी स्कैमरों से बच कर रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके, मैंने कुछ एक टॉपिक, कुछ एक पॉइंट भी लिख रखे हैं जिनमें कमाल के स्कैमर्स होते हैं। सबसे पहली चीज, फिक्सिंग स्कैमर्स, जो फर्जी ईमेल लिंक को इस्तेमाल करते हैं, इसे कहते हैं फिक्सिंग वाला। कुछ लोग टेली मार्केटिंग धोखाधड़ी, टेली मार्केटिंग मतलब कुछ ना कुछ शॉपिंग के रूप में आपको कुछ भेजा गया, उसमें वो चीज मिली नहीं। आधार धोखाधड़ी, ये भी एक स्कैमर है जिसके जरिए आपके डेटा को कलेक्ट किया जाता है और बाद में यूज में लिया जाता है। रोमांस स्कैमिंग, बहुत सारी आप लोगों ने देखा होगा, फेसबुक पे एक लड़की आएगी या लड़का आएगा, वो आपको मैसेज छोड़ेगा और कहीं ना कहीं हो सकता है उसके लुभावने वाले प्रस्ताव में आएंगे और आपके फोटो खींचने के बाद में आपका एक अश्लील वीडियो बना के भेजेंगे और फिर आपके साथ स्कैम करने का प्रयास करेंगे कि ये वीडियो आपके लोगों में वायरल कर देंगे। इस तरीके के हैबिट्स वो अपनी आदतों को अपनाते हैं और फिर वो क्या करते हैं कि आपको ब्लैकमेलिंग करते हैं कि यदि आपने मुझे 10,000, 20,000, 50,000 रुपए नहीं डाला तो ये वीडियो सोशल मीडिया में मैं वायरल कर दूंगा। इस तरीके से आपके साथ में स्कैम हो जाता है। बहुत से लोगों के साथ में होगा। यहाँ पर मंच पर बने हुए कितने लोग हैं जिनके साथ में उनका फोटो या वीडियो बना के और धमकियां मिली। डोंट वेरी, नो प्रॉब्लम, एंड्राइज करिए मेरे दोस्त, कोई बड़ा इशू नहीं है। बहुत से लोगों के साथ ऐसी घटनाएं रही हैं तो कोई बड़ा इशू नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके साथ में, जैसे अभी मैं वीडियो कॉल पे आपसे बातें कर रहा हूँ, उसमें गर्दन मेरी लगाएंगे, बाकी की बॉडी किसी और की होगी और किसी महिला के साथ या किसी पुरुष के साथ उसका वीडियो बना के और उसे धमकी देंगे एडिटिंग करके। तो इस तरीके से, तो इस तरीके के स्कैमर भी मार्केट में बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहे हैं। इसके अलावा लॉटरी फ्रॉड, बहुत सारे लोग दुगुना कर देंगे 48 दिन में। आ जाओ एनएफटी में, आ जाओ इधर वाली में, उसमें आ जाओ, दुगुना कर देंगे 48 दिन में। पता चला 48 दिन बाद में प्रोजेक्ट का खात्मा खत्म। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम को लेकर भी बहुत सारे लोग फ्रॉड करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले कुछ चीजों से सावधान रहना है। मेरे दोस्त, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जिस प्रोजेक्ट पर हम लोग काम करते हैं वो डिजिटल प्रोजेक्ट है और जिसके जरिए हम लोग ऑनलाइन हमारे ट्रस्ट वॉलेट को सिक्योर करना हमें सबसे पहले जरूरी होता है। तो इस मंच पर जितने भी लोग बने हुए, आज के बाद में मेरे कहे हुए चंद शब्दों को अपने जहन में उतार लेना, अपने हृदय में बिठा लेना, लेकिन जीवन में वो गलती कभी मत करना जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के साथ में घटनाएं घटती है। मेरे दोस्त, आप लोगों को क्या करना है कि आज के बाद में कोई भी व्यक्ति का वॉइस रिकॉर्डिंग या फिर ऑडियो या वीडियो आपके ट्रस्ट वॉलेट से होते हुए गुजर रहा है,
लाइन को बड़े ध्यान से सुनना। किसी व्यक्ति की बातें यदि आपके ट्रस्ट वॉलेट तक आ गई और ट्रस्ट वॉलेट की सेटिंग तक जा रही है, वहीं पे अलर्ट हो जाना। बड़े ध्यान से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपके द्वारा सामने वाले व्यक्ति का वीडियो कॉल, स्क्रीन शेयर करना या जो भी एक्टिविटी हो, ट्रस्ट वॉलेट के सेटिंग तक पहुंचने तक ही अपने दिमाग की बीप को जला लेना कि स्कैम की पहली सीढ़ी, पहली चाल चल चुकी है। इसलिए मेरे दोस्त, बाकी के प्रोसेस को तो बाद में, उसे ये कहना वेट कर, मैं अपने मेंटोर को, अपने सीनियर को भी थोड़ा जूम पे ले लेता हूं, जिससे थोड़ा अच्छा लगेगा। वो 1 सेकंड में लेफ्ट मार जाएगा आपके वहां से, 1 सेकंड में। जिंदगी में चाहे कितना ही खास हो, आपका अपलाइन हो, आपका डाउनलाइन हो, आपका क्रॉस लाइन हो, चाहे आपका मेंटोर ही हो, कभी किसी को 12 मीनिंग्स नहीं देने हैं, नहीं दिखाने हैं। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, अरे सर ये ट्रस्ट वॉलेट तो बिल्कुल सिक्योर है, जैसे ही आप सेटिंग में जाएंगे 12 मीनिंग्स खोलेंगे, मेरे यहाँ तो डिस्प्ले ब्लैक आएगी। मेरे दोस्त, बिल्कुल सिक्योर ऐप है, डिस्प्ले भी ब्लैक आती है, लेकिन 1 से 2 सेकंड के लिए, 1 से 2 सेकंड के लिए स्थिति और घटना कुछ इस कदर घटती है कि वो कुछ समय के लिए वो 12 मिनट सेकंड का भी 10वां हिस्से तक दिखता है। और स्कैमर क्या करता है, अपना रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर ऑन रखता है, जिसके जरिए वो क्या करता है कि उस वीडियो को स्लो चला के और आपके वो 12 मिनट, उस वीडियो जो रिकॉर्डिंग किया उसने, उसमें से निकाल लेता है। ऐसे एक नहीं मेरे दोस्त, बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल है। जो व्यक्ति क्या कहेगा, बहुत सारे अलग अलग तरीके से, अरे सर मेरे पास में डॉलर तो पड़े, मैं किसी अदर प्रोजेक्ट पे काम करता था, थोड़ा सा बीएनबी कम है, 1-2 डॉलर का, मैं आपके नीचे आईडी लगाना चाहता हूं। आपने क्या किया, 2 डॉलर की बीएनबी डाली, सामने वाले ने ब्लॉक मार दिया। ऐसी भी घटनाएं आपके साथ होगी। स्कैमर क्या होते हैं, भिखारी होते हैं। उनको 10-10, 20-20 रुपए में भी बड़ी दिलचस्पी होती है, क्योंकि उनको पता है कि हार्ड वर्क करके पूरे दिन में 100 रुपए कमाऊंगा और किसी को बेवकूफ बना के 10 मिनट में मैं 100 रुपए कमा लूंगा। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट, जब भी कोई व्यक्ति आगे होकर आपको कॉल कर रहा है, बड़े ध्यान से सुनना, सोशल मीडिया पे 10% लोग ऐसे होंगे जो जेन्युइन तरीके से आपके साथ फोर्सेज में जुड़ना चाहेंगे, बाकी का 90% लोग टाइम पास वाले मिलेंगे या फिर आपके साथ में स्कैम करने के लिए मिलेंगे। तो उन लोगों से हमेशा अलर्ट रहना है। जो व्यक्ति आपको जानता नहीं, कह रहा है मैं आपके साथ ज्वाइनिंग करना चाहता हूं, पहला सवाल, क्यों ज्वाइनिंग करना चाहता है? और दूसरा सवाल, सारा सब कुछ क्लियर है तो ये फोन पे के नंबर लिख, अकाउंट में पैसा डाल, बाद में बात करेंगे इसके बाद। इसके अलावा ज्यादा रामायण फोर्सेज क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना, डिटेल में बाद में। तेरे को जो भी डिटेल जाननी है, पूरी कुंडली बताएंगे, ये बता तो फोर्सेज ज्वाइन करना चाहता है तो पेमेंट डाल, 2 से 3 मिनट में लेफ्ट मार देगा। इसके अलावा मेरे दोस्त, बहुत सारे लोग, अरे सर मेरी आईडी आप एक्टिवेट कर दीजिए, मैं क्या करूंगा कि मेरी पूरी टीम लेके आ रहा हूँ, वेस्टिज से पूरी टीम लेके आ रहा हूँ, मैं गोल्ड सुख से, सपन साकार कंपनी से पूरी टीम लेके आ रहा हूँ, आप केवल मेरी आईडी प्लेस कर दीजिए 2-2, 3-3 स्लॉट से। आप क्या करते हो, उस लालच में आ जाओगे। आपको क्या लगेगा, यार ये लीडर मेरे साथ में आ रहा है तो ये तो जबरदस्त तरीके की टीम लेके आएगा, इसके पास तो बहुत जबरदस्त नेटवर्क है। वो बंदा क्या करेगा, जूम का स्क्रीनशॉट भी भेजेगा, ये देखो सर इसमें मैं होस्ट हूँ, मेरा नाम मैंने आपको बताया, और सर ये देखो ये मेरा मंच 100 लोगों का चलता है, ये पूरा नेटवर्क इधर आ रहा है। आपने जैसे ही $150 उसके ट्रस्ट वॉलेट में आईडी एक्टिवेट करने के लिए डाला, ऐसे भिखारी जो $2 के लिए मरते हैं, वो $180 मिलने के बाद जस्ट विथिन सेकेंड आपको ब्लॉक मार देंगे। आपको लगेगा ये क्या घटना हुई। मेरे दोस्त, जीवन में ऐसे लोगों से अलर्ट रहना है, ऐसे लोगों से हमेशा संभल के रहना है। ऐसे लोग किसी भी रूप में आते हैं। मैं आपको 2 सच्ची घटनाएं बताता हूं मेरे दोस्त, मेरे जीवन की, जिनसे वो कहते हैं ना, ठोकरें खाने के बाद में इंसान संभलता है मेरे दोस्त। तो कहीं ना कहीं एक लेडीज जो 6 महीने तक भाई बनके और इसी मंच पे रही, बड़े ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, जीवन में लोग रिश्तों को भी शर्मसार कर देते हैं, जिंदगी में अपना मतलब साधने के लिए। नाम सोनिया चोरनी, पंजाब की रहने वाली, मंच से बोलने में मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं होती, और YouTube लाइव भी है, भेजना उसके पास में जिसको भी भेजना हो, क्योंकि पता तो रहना चाहिए। सोनिया चोरनी जो इस मंच पे 13 कोर लीडर को भाई बहन मानते हुए चट्टान की तरह खड़ी हूं बोलने वाली, जो कहती है 5 करोड़ फोर्सेज से कमाया,
और नीयत डगमगा गई 1,62,500 में। उदयपुर की एलटीपी में अपने किसी मित्र बॉयफ्रेंड जो भी है, ये भी बोलने में मुझे अर्ज नहीं है, उसने क्या किया कि अपने मित्र के अपने सीनियर के अकाउंट में 1,62,500 डलाया इसलिए, सब कौन ने डाला इसलिए, बहन है, बड़ी बहन है। रिश्ते लोग कैसे स्वार्थ साधते हैं रिश्तों के साथ। 29, 30, 31 जनवरी को हमारी एनिवर्सरी। मेरे दोस्त सच्ची घटनाएं बड़े ध्यान से सुनिएगा। लोग कहाँ करते हैं स्कैम। जीवन में आपके साथ रिश्तों को बनाते हुए कोई स्कैम नहीं हो, इसलिए इस चीज को बताया जा रहा है। मेरे दोस्त 27, 28, 29, 30 और 31 की हमारी एनिवर्सरी। 5 जनवरी को पेमेंट, हाफ पेमेंट जमा होटल का 1,62,500। 26 तारीख को पता चला कि होटल ही बुक नहीं है। 26 तारीख को पता चला होटल ही बुक नहीं है। और जब उसे सुनाया गया कि आपके जरिए किसी के पास में पेमेंट गया है, तो क्या गजब के मगरमच्छ के आंसू रहे। थोड़ी सी मैं क्लिपिंग दिखाना चाहूंगा, क्योंकि दोस्त बताने में बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। और अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि जिंदगी में कुछ लोगों के नकाब हटने बहुत जरूरी है। जस्ट बने रहिएगा माय डियर फ्रेंड्स इसी मंच के ऊपर। जस्ट वेट। टीम फोर्सेस से इतना प्यार है मुझे, मैंने अपनी वाइफ का नाम भी नहीं लिख रखा। देखो ऊपर क्या लिख रहा है, टीम फोर्सेस फायर। ये मेरे वाइफ का व्हाट्सएप है, लेकिन फिर भी मैंने ये लिख रखा है। तो कहना क्या चाह रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा। कुछ चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूँ, ये देखिएगा। तो लोग बचे नहीं। ठीक सर, मैम अनम्यूट करिए अपने आप। सुनना बड़े ध्यान से, सुनाना भी जरूरी है। कई हो जाता है। मेरा भावुक और क्रोधित होने का मतलब ये नहीं है कि मैंने कई बार कहा है मेरे शब्दों जब मैंने उसे सुनाया ढंग से कि मैं इतना क्रोधित क्यों, भाई का है तो घटना कितनी फील करो कि आखिर कितनी परिस्थिति बनी है। ध्यान से, केवल एक ही चीज की वजह से कि हमारी अभी तक भी क्लियर नहीं है। परेशान नहीं होंगे तो क्या होंगे, 3 दिन बाद में लोग अपना फ्लाइट टिकट बुक करवा रखे हैं ट्रेन का। वो लोग वहां पहुंच जाएंगे तो जाएंगे, घुसेंगे किस होटल में, वो लोग बचे नहीं। नहीं, और सारी चीजें सब ठीक है, बट आप ये देखो, आप बात करने टाइम सोचते नहीं हो कुछ भी। हाँ, आपने किसी और के अकाउंट में पैसे डाले, मैं पैसे खाने के लिए बैठी हूँ यहाँ पर। कि पैसे आप खा रहे हो। आपने बात करते करते ये चीज बोला, दोपहर भी इतनी रूडली आवाज से बात की। मैं सिर्फ फोर्सेज के अंदर, मैं ठीक है, मैंने अपने लेवल पर काम करती थी तब करती थी, पर आपको भी ये चीज का मैंने पहले दिन बता दिया। ठीक है, मैं वर्किंग नहीं करती इसमें, लेकिन कुछ लोगों की वजह से चलो मैं इसमें बनी हूँ। ठीक है, चलो इन लोगों को अगर सपोर्ट मिलता तो मेरा क्या जा रहा है, बाबा जी कृपा से। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं क्या, चलो बाबा जी कृपा से, बाबा जी का नाम ले लेके, बाबा जी का नाम ले लेकर बाबा जी को बदनाम कर दिया। बाबा जी मतलब श्याम बाबा जो भी है। तो मेरे दोस्त कहना क्या चाह रहा हूं, जब कोई इंसान इस कदर रोए तो क्या लगता है, इंसान पिघल सा जाता है। 15 कोर लीडर्स पिघले। बोला 27 तारीख है आज, 29 तारीख को लोग रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाएंगे उदयपुर और होटल बुक करनी है। मेरे दोस्त इन्होंने कहा 29 तारीख को मैं पेमेंट लेके वहां पहुंच रही हूँ, आप डोंट वेरी। और इन्होंने फोन स्विच ऑफ कर लिया। मेरे दोस्त जिंदगी में लोग रिश्तों के साथ में उलझ कर भी किस तरीके की बेईमानी करते हैं। और एक चीज और बता देता हूं, बचेंगे नहीं लोग। क्यों नहीं बचेंगे वो भी मैं आपको एक लाइन और बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरे दोस्त मैं मौखिक बातें नहीं करता। जिंदगी में गलत लोगों से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। और बढ़ावा देने की वजह से हमारे साथ में ऐसी घटनाएं होती है। मेरे दोस्त हमें इन लोगों को क्या करना है, सबक सिखाने के लिए जीवन में एक्शन जरूर लेना है। आप लोग क्या करते हो, कभी आपका 10,000 का स्कैम होता है, 20,000 का स्कैम होता है, कभी आप एक्शन नहीं लेते और उसी वजह से आपके साथ में ये घटनाएं होती है। मेरे दोस्त कोई भी व्यक्ति स्क्रीनशॉट ले लेना, बिल्कुल FIR तैयार है इन लोगों के। क्या अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना और अच्छे से आराम से फुर्सत के समय पढ़ना। ये दोनों आपके सामने परिणाम है, जहां पे आपको देखने को मिलेगा मेरे दोस्त कि इन लोगों ने क्या क्या स्कैम किया, कब कब पैसा यहाँ पे ट्रांसफर हुआ। ये सारी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे इसमें पूरी FIR में मिल रही है। और थोड़े ही दिनों में
जेल में भी नजर आएंगे। यदि नाम नजर नहीं आ रहा हो तो मेरे दोस्त ये राजपूत नहीं है, राजपूत तो केवल बती है। ये यहाँ पे आप देखिएगा इसका रियल नेम ये सारा सब कुछ, मोबाइल नंबर भी है, सब कुछ है। ये पहला स्कैमर। तो जीवन में कौन स्कैमर कैसा आएगा ये खबर नहीं है आप लोगों को, अंदाजा तक नहीं है किस एंगल से आता है। और देखो दोस्त, मेन चीज ये और है, ऊपर से देखो ये लोग जो जिस तरीके से कई बार कल एस के रांची सर को भी कुछ एक में डाले गए, कुछ मुझे भी डाले गए, और पता है क्या कहते हैं, सोशल मीडिया पे आपकी बेइज्जत कर देंगे हम लोग। अरे मेरे दोस्त करो ना, डोंट वेरी, मैं तो हमेशा ही आता ही फ्रंट में हूँ, मैं तो हमेशा फ्रंट में हूँ। कोई भी एक बार कोस्ट क्लियर करेगा कि क्या मेरा वो आ रहा है स्क्रीन? यस सर। चलिए नो प्रॉब्लम, शायद हो सकता है मैंने इसे अपडेट किया था तो शायद फेसबुक का ये थोड़ा सा कॉलम खुलने में थोड़ा सा समय लेगा, नो प्रॉब्लम। बाकी की ये डिटेल्स वगैरह स्क्रीनशॉट के जरिए मैं बाकी की ग्रुप में और भी चीजें भेजने वाला हूँ। तो चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं हम लोग, तो करिए नो प्रॉब्लम, क्योंकि जिंदगी में मैं तो एक चीज जानता हूँ मेरे दोस्त, ऐसे लोगों से बच के रहना है। एक लड़का था पंकज भैया कह के बोला करता था, 18 महीने मेरे घर पे रहा, मेरा खाना खाया, मेरा नमक खाया, सब कुछ खाया, और 18 महीने बाद में ट्रस्ट वॉलेट के 12 मिनट चुरा के ले गया। मेरी मैडम के नाम से आईडी थी 128-5107, उसके ट्रांजेक्शन देख लेना, आप लोगों को पता चलेगा। बहुत से लोगों को कहते हैं अरे सर पंकज सर ने 2 से 4 आईडिया बना रखी है। शुरुआती दौर पे जीवन में गलतियां बहुत से लोगों से होती है। कौन सी गलतियां? कि वॉलेट को सुरक्षित नहीं रख पाते। मेरे दोस्त, एक इंसान 18 महीने तक, सोच के देखो धैर्य कितना कमाल का था, केवल ट्रस्ट वॉलेट के 12 मीनिंग चुराने के लिए 18 महीना लग गया उसको। और आप लोगों को क्या लगता है, जिन लोगों से आपकी दोस्ती है, मित्रता है, या जो लोग मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, मेरे दोस्त मैं किसी के ऊपर डाउट करने के लिए नहीं कह रहा, बी अलर्ट होने के लिए कह रहा हूं। क्योंकि आज की दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, धोखा वही देता है जिसपे भरोसा होता है। तो मेरे दोस्त, ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। अब लेके चलता हूं मेरे दोस्त, लास्ट में आप लोगों को कुछ एक महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं, लेकिन 10 मिनट तक बीच में एक सेशन रखेंगे कि हमें हमारी सोशल मीडिया की साइट्स को कैसे हमें सिक्योर करना है, वो जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग आने वाले 15 मिनट में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि यहाँ पे आप स्कैमरों की धज्जियां कैसे उड़ा सकते हो। और स्कैमर भैया आप भी लास्ट तक बने रहना, क्योंकि मंच पे जरूर आए होंगे आप लोग, क्योंकि बेइज्जती फील नहीं हो रही, फिर भी बोलने का मौका मिलेगा। तो इनवाइट करना चाहूंगा हमारे गजब के डायनेमिक लीडर जो टेक्निकल मामले में बहुत मास्टरी हासिल कर रखी है, मिस्टर अंशुल सर आए और यहाँ पे लाइव कुछ लोगों के सिक्योर करवाएं, इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप, इनको सिक्योर करवाइए ताकि लोगों के साथ में ये घटना नहीं घटे। कुछ लोग यहाँ पे लाइव देखेगा और कुछ लोग अपने, जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, यूट्यूब भी लाइव है, उसके जरिए अपने 2 स्टेप पास की लगा लीजिएगा। उसके बाद में स्कैमर का बाप भी आपका, ना व्हाट्सएप का, ना फेसबुक का, ना इंस्टाग्राम का, किसी चीज का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, ना ट्रस्ट वॉलेट का कुछ बिगाड़ पाएगा। तो मोस्ट वेलकम अंशुल सर, स्वागत है आपका।